ओके तो गाइज़ जैसे कि आप लोगों को पता है कि लास्ट जो हमारा क्लास गुजरी थी, लेक्चर गुजरा था, उसके अंदर हमने डिस्कस किया था कि कीवर्ड रिसर्च कैसे करते हैं। और हमने ऑस्ट्रेलिया के अंदर रहते हुए एक ऐसी नीच फाइंड आउट की थी, मतलब कि एक ऐसा कीवर्ड। और उसके बाद हम उसकी माइक्रो नीच में गए थे। ठीक है, हमने मेन फाइनेंस को चूज़ किया था और साथ हमने एक ऐसा कीवर्ड फाइंड किया जिसके अंदर उसकी ट्रैफिक भी अच्छी खासी थी और कंपटीशन भी काफ़ी ज़्यादा लो था। तो इसी को मज़ीद आगे लेकर जाते हैं हम और देखते हैं कि ऐसे यार हमें कौन से कॉम्पिटिटर्स मिलते हैं जिनकी वेबसाइट्स के ऊपर ट्रैफिक ज़्यादा होनी चाहिए और उनका जो डीए है वो कम होना चाहिए, ताकि इजीली हम उनकी वेबसाइट को टारगेट करते हुए उनकी वेबसाइट के अंदर से डाटा कॉपी पेस्ट करते हुए हम अपनी वेबसाइट को रैंक करवा सकें। तो सिंपल, कोई ज़्यादा मुश्किल स्टेप नहीं है और आप लोगों ने सिंपली चले जाना है सेमरश के ऊपर। ठीक है, सेमरश के ऊपर हम सिंपली आ जाते हैं और यहाँ पे आके हम टोयोटा फाइनेंस लिख देते हैं। ठीक है, आपको पता है कि ऑस्ट्रेलिया के अंदर हमने इसको सर्च करना है और इसको हम सिंपली सर्च कर देते हैं। ठीक है, और अगर हम इसको देखें कि हमारी जो कीवर्ड है उसके ऊपर वॉल्यूम कितना आ रहा है और कीवर्ड डिफ़िकल्टी कितनी आ रही है, तो आपको आइडिया हो जाएगा कि इस टाइम 22,500 के करीब वॉल्यूम आ रहा है और डिफ़िकल्टी जो है वो बिल्कुल ईजी है। ठीक है, अब इसमें हमने करना क्या है, हमने सिंपली ये काम करना है। इसके लिए आप लोगों ने ना सबसे पहले ऊबर सजेस्ट की एक एक्सटेंशन है, इसको डाउनलोड कर लेना है। ठीक है, डेली बेसिस पे आपको 5 से 6 पेजेस की वेबसाइट की जो है डेली बेसिस पे फ्री में एक्सेस दे दिया करेगी। अच्छा, इसका फ़ायदा क्या होगा ये भी मैं आपको आगे चल के बताता हूँ। ठीक है, हम सिंपली जाते हैं यहाँ पे और सर्च करते हैं टोयोटा। बल्कि हाँ, यहाँ पे आप लोगों ने गलती नहीं करनी। आप लोगों ने सबसे पहले एक काम करना है कि इसको आपने सर्च करना है ऑस्ट्रेलिया के अंदर। अब ऑस्ट्रेलिया के अंदर या तो आप वीपीएन लगा के भी कर सकते हैं अगर आपके पास कोई पेड वीपीएन है। अदरवाइज आप लोगों ने सिंपली क्या करना है, ऑस्ट्रेलिया गूगल, आपने सिंपली इसको सर्च करना है तो आपके पास यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया का गूगल आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपने जाके सिंपली टोयोटा फाइनेंस। ठीक है, अब यहाँ पे जितनी भी आपके पास वेबसाइट्स आपको शो होंगी वो सारी ऑस्ट्रेलिया बेस ही होंगी। ठीक है, जिनके ऊपर ट्रैफिक आ रही होगी वो ऑस्ट्रेलिया की आ रही होगी, क्योंकि यहाँ से आप आइडिया लगा सकते हैं कि इस टाइम google.com.au ऑस्ट्रेलिया की जो डोमेन है हमने ओपन की हुई है। ठीक है, तो इसको हम थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करते हैं। हमने जो कंपनी की डायरेक्ट वेबसाइट्स हैं हमने उनको टारगेट नहीं करना। हम सिंपली चले जाते हैं जो दूसरी ब्लॉग्स वेबसाइट हैं उनके ऊपर या दूसरी वेबसाइट, उनको हम टारगेट कर लेते हैं। लेट्स सपोज हमारे पास एक ये है। आपने ये देख लेना है कि यहाँ पे ऊबर सजेस्ट के मुताबिक जो डोमेन अथॉरिटी है वो कम से कम 30 या 30 से कम होनी चाहिए। ठीक है, हम इसका लिंक उठा लेते हैं, कॉपी लिंक एड्रेस करते हैं इसको। ठीक है, एक ये हमारे पास है। इसके लिए हम चले जाते हैं सिंपल सैमरश के अंदर और यहाँ पे हमने चले जाना है डोमेन ओवरव्यू में। अब यहाँ पे आके आप लोगों ने सिंपली क्या करना है, इसका जो हमने कॉपी किया था यूआरएल उसको आपने सिंपल पेस्ट करना है और सर्च करना है। अच्छा, अब जैसे कि आप लोग देख सक रहे हैं कि इस टाइम जो बैकलिंक्स आ रहे हैं इस वेबसाइट के ऊपर वो 63 बता रहा है। ठीक है, डोमेन अथॉरिटी 31 बता रहा है और जो ट्रैफिक है वो कितनी बता रहा है, 15,500 के करीब है। ठीक है, और एक महीने, इस महीने के अंदर इसके ऊपर ट्रैफिक गई हुई है 39,000 पे, मतलब कि 40,000 के करीब भी ट्रैफिक गई है और सारी ट्रैफिक कहाँ की है, ऑस्ट्रेलिया की। ठीक है, इसका मतलब कि ये ऑलरेडी उन वेबसाइट्स के ऊपर काम कर रहा है। ठीक है, जो हमने कीवर्ड इसको दिए हैं उनके ऊपर ब्लॉग्स लिख रहा है, वर्किंग वगैरह कर रहा है। तो फिलहाल अभी जो मेन चीज़ ये है वो ये है कि इसका अथॉरिटी स्कोर हमने कोशिश करनी है कि जितना कम हो वो बेस्ट है। ठीक है, तो हम आगे जाते हैं। अब एक हमने ये चूज़ किया है। ठीक है, हम मज़ीद और देखते हैं कि हमें मज़ीद कम मिले। ठीक है, तो आप लोगों ने घबराना नहीं है, आप लोगों ने नेक्स्ट पेज पे चले जाना है। आपको वहाँ पे भी वेबसाइट्स मिल जाएंगी इस तरह की। लाजमी नहीं है कि वो फर्स्ट पेज पे ही रैंक कर रही हैं, कुछ सेकंड पे भी होती हैं, थर्ड पे भी होती हैं, फोर्थ पे भी होती हैं और इवन कि फिफ्थ पे भी जा रही होती हैं। इसी तरह हमारे पास एक ये वेबसाइट आ रही है। ठीक है, इसका सबसे पहले हम देख लेते हैं कि जो डीए है वो कितना दे रहे हैं यहाँ पे।
इसको रिफ्रेश कर लेते हैं, इसने यहाँ पे दिया नहीं है हमें। आई थिंक मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो वेबसाइट है इसको अगर हम चूज़ करें, चेक करते हैं पहले तो, क्योंकि यहाँ पे नेट थोड़ा सा आई थिंक स्लो हो गया है जिसकी वजह से ये शो नहीं करवा रहा, तो इसको भी हम देख लेते हैं। ये इसने शो करवा दिया यहाँ पे। अच्छा, ये देखें कि यहाँ पे हमारे पास आ रही है 20, ठीक है, इसकी जो डी आ रहा है वो हमारे पास 20 आ रहा है। तो इसको भी हम चेक कर लेते हैं। यहाँ पे सिंपल आपने इसका जो है डोमेन यूआरएल वो आपने ऐड करना है, अदरवाइज और बाकी जो सारी चीज़ें थी वो आपने रिमूव कर देनी है। तो इसको हम सर्च करते हैं कि इसके ऊपर हमारी कितनी ट्रैफिक आ रही है, कितने बैकलिंक्स लगे हुए हैं, कितना डोमेन अथॉरिटी है, ठीक है, और कितने टाइम से जो है ये वेबसाइट रैंक कर रही है, ये सारी चीज़ें इसके अंदर आ जाएंगी। अब ये देखें कि इसके अंदर जो डोमेन अथॉरिटी आ रही है वो 27 आ रही है, बट इसके अंदर एक चीज़ है जो हम देख रहे हैं, ऑर्गेनिक ट्रैफिक वो बिल्कुल ज़ीरो है। ठीक है, तो हम मज़ीद फाइंड करते हैं, अलग करेगा हमें इंशाल्लाह, इससे भी मज़ीद बेहतर अच्छी वेबसाइट कोई है जो मिल जाएगी। ठीक है, फॉर पे जाते हैं। अब यहाँ पे ये देख सकते हैं एक 15 वाली भी हमारे पास आई है, इसको हम चेक करते हैं, कॉपी लिंक एड्रेस। जब तक ये लोड होता है तब तक हम एक और वेबसाइट को देख लेते हैं। ये देखें गाइस, ठीक है, अब आप लोग यहाँ से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस टाइम हमारे इस वेबसाइट के ऊपर बैकलिंक्स भी कम लगे हुए हैं, डोमेन अथॉरिटी स्कोर भी 16 आ रहा है, और ऑर्गेनिक ट्रैफिक हमारे पास कितनी जा रही है, 19,000। ठीक है, तो आई थिंक ये जो वेबसाइट है कमाल की वेबसाइट है, मतलब कि ये आपका एक कंपेटिटर मिल गया है इस वेबसाइट के हिसाब से। ठीक है, वैसे तो हमने काफ़ी सारे भी देखे हैं, लेकिन ये वो कंपेटिटर है, अगर आप अपनी वेबसाइट के ऊपर काम स्टार्ट करें तो ये इसके ऊपर जल्दी रैंक कर जाएंगे। ठीक है, तो आपने सिंपली करना क्या होगा, तो यहाँ तक आप लोगों को ठीक हो गए कि हमने ये एक कंपेटिटर अपना ढूंढ लिया। अब हमने क्या करना है कि हमने इसकी वेबसाइट के अंदर से ऐसे कीवर्ड्स निकालने हैं, ऐसे कीवर्ड्स निकाल कर उन वेबसाइट्स को हमने रैंक करवाना है। तो बारी आ जाती है कि हमने उन कीवर्ड्स को निकालना है कैसे है। तो आप यहाँ पे देख रहे हो ये स्ट्रक्चर आ रहा है, इसका मैं थोड़ा सा आपको आइडिया दे देता हूँ। अथॉरिटी स्कोर मतलब कि गूगल की नज़र में ऐसी वेबसाइट जिसका अथॉरिटी स्कोर 0 से 100 होना चाहिए वो कितना है कि गूगल की जो सर्च इंजन है उसके अंदर वो रैंक करे। ठीक है, उसके बाद आ जाती है ऑर्गेनिक सर्च ट्रैफिक। ठीक है, उसमें हमारे पास कितने कीवर्ड्स होते हैं, ठीक है, किन कीवर्ड्स के ऊपर वेबसाइट रैंक कर रही होती है। फिर उसके बाद वेबसाइट ये आ जाता है पेड सर्च ट्रैफिक का, कि मतलब कि ऐसे कौन से कीवर्ड हैं या कितनी ट्रैफिक आ रही है जो पेड गूगल एड्स के थ्रू आ रही हैं, तो ये ऑफ है, मतलब कि इसके ऊपर हमारा मेन काम भी नहीं है। ठीक है, उसके बाद इस वेबसाइट के ऊपर बैकलिंक्स कितने लगे हुए हैं। बैकलिंक्स का मैं आपको थोड़ा सा आइडिया दे देता हूँ। बैकलिंक्स बेसिकली होते क्या हैं कि आपने एक वेबसाइट से दूसरी वेबसाइट को लिंक करना होता है और वहाँ की ट्रैफिक अपनी वेबसाइट पे लेके आनी होती है। ठीक है, इसको हम बैकलिंक बोलते हैं। इंशाल्लाह इसको फर्दर जो हमारे क्लासेस होंगी उसके अंदर देखेंगे। ठीक है, बाकी जो मेन मेन चीज़ें वो मैंने आपको इसमें गाइड कर दी। अब हम टाइम वेस्ट किए बगैर हम चलते हैं कीवर्ड्स के ऊपर, मतलब कि ऐसे कौन से कीवर्ड्स हैं जिनके ऊपर जो हमारी वेबसाइट है वो रैंक कर रही है। तो हम उन कीवर्ड्स को निकाल लेते हैं। ठीक है, और यहाँ पे देख लेते हैं ऐसे कीवर्ड्स कौन कौन से हैं जो कि फर्स्ट पेजेस पे हमारे पास शो हो रहे हैं, जिनके ऊपर ट्रैफिक ज़्यादा आ रही है। ठीक है, उनको हम वॉच आउट कर लेते हैं। असल में यहाँ पे थोड़ा सा इंटरनेट का बड़ा इशू है अपना। ठीक है, इस एरिए के अंदर बहुत ज़्यादा तंगी हो रही है। अब ये देखिए यहाँ वो बता रहा है हमारे पास इस टाइम 2.4 के ऐसे कीवर्ड्स हैं जिनके ऊपर वेबसाइट रैंक कर रही है, उसके अंदर ट्रैफिक कितनी आ रही है, और उस ट्रैफिक की जो कॉस्ट है वो इस टाइम अगर गूगल एड्स में हम देखें तो वो बता रहा है कि 60,000 के करीब, $60,000 के करीब अगर आप इतनी इन्वेस्ट करोगे तो आपको जाके ये ट्रैफिक आएगी। तो आप अंदाज़ा लगाएं। अच्छा, अब यहाँ पे ये देखें कि हमारे पास कीवर्ड आ रहा है, ठीक है, उसका इंटेंट आ रहा है,
उसकी पोजीशन आ रही है, कितने पेज पे वो रैंक कर रहा है, ठीक है, और उसके ऊपर ट्रैफिक कितनी आ रही है, ट्रैफिक परसेंट कितनी आ रही है, उसके ऊपर वॉल्यूम कितना आ रहा है। अच्छा, अब इसमें ना दो चीज़ें आती हैं, देखें ट्रैफिक और वॉल्यूम दो सेम चीज़ें हैं, लेकिन यहाँ पे वो ये बताना चाह रहा है कि जो वॉल्यूम है 8.1 के, वो टोटल ओवरऑल मतलब कि गूगल के अंदर जो इसका वॉल्यूम है ना पर मंथ, वो हमारे पास आ रहा है कितना, 8.1 के का, मतलब कि 8,100 लोग इसको सर्च कर रहे हैं पर मंथ में। लेकिन इस कीवर्ड के ऊपर इस वेबसाइट पे जो ट्रैफिक आई हुई है वो 6.5 के, मतलब कि 6500 के करीब आई हुई है, ठीक है। और इसकी केडी कितनी है, उसका यूआरएल क्या है उस पेज का जिसके ऊपर ट्रैफिक आई, ये सारी चीज़ें इसमें उन्होंने बताई हुई हैं। तो आप लोगों ने सिंपली क्या करना है कि आप लोगों ने पोजीशन इसमें ऐड करनी है, आप वो कर सकते हो, ठीक है। मैं इसमें ऐड कर देता हूँ टॉप 3, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखोगे कि 24,000 जो कीवर्ड थे वो कम होके कितने आ जाएंगे, और उसके बाद 45 कीवर्ड, ठीक है। उसके बाद वॉल्यूम हम कर देते हैं, वॉल्यूम आप एडजस्ट कर सकते हो, वॉल्यूम कर दो, ठीक है। अदरवाइज यहाँ से मैं इसको कर देता हूँ 0 to 29, मतलब कि मेरे पास पॉसिबल, हार्ड, वेरी हार्ड इनमें ना आए, मेरे पास सिर्फ इजी और वेरी इजी वाले कीवर्ड मेरे पास हैं, क्योंकि मेरी वेबसाइट है थोड़ी सी न्यू, तो मैं चाहता हूँ कि मेरी वेबसाइट इजीली पहले रैंक करे, उसके बाद मैं जो पॉसिबल वाले या हार्ड वाले कीवर्ड्स हैं उनको मैं ऐड करूँ। तो ये एक स्ट्रैटेजी होती है वेबसाइट को लेकर चलने की। तो 45 से हमारे पास आगे कितने हैं, 36 कीवर्ड। अब इन 36 कीवर्ड को आपने डाउनलोड कर लेना है, एक्सपोर्ट कर लेना है, आपके पास एक फाइल आ जाएगी, ठीक है। अब आपने डेली बेसिस पे 2-3 आर्टिकल उसके ऊपर लिखने हैं, ठीक है। ये तो बेसिकली हो गया कि हमारा कीवर्ड रिसर्च और नीच रिसर्च, और नीच रिसर्च के बाद हम कीवर्ड उनके अंदर से कैसे निकालेंगे, ये यहाँ तक ये आप लोगों को मैंने क्लियर कर दिया। तो इंशाल्लाह यार, जिन्होंने पिछली हमारी क्लास नहीं ली थी, जो पिछली क्लासेस हमारी नहीं ले सके, तो मैं यहाँ पे उसको ऐड कर देता हूँ, आई बटन के अंदर हमारे पास आ रहा होगा ऊपर टॉप पे, ठीक है। आप वहाँ से जाके उसको वॉच आउट भी कर सकते हैं। और इसके अलावा जो हमारी नेक्स्ट क्लास होगी वो हम थोड़ा सा डीप लेकर जाएंगे, कि उसके अंदर हम आर्टिकल राइट करना सीखेंगे, कि आर्टिकल को हमने राइट कैसे करना है, ठीक है। उसको हमने कैसे लेकर चलना है, कैसे बनाना है, ये सारी चीज़ें उसके अंदर हम देखेंगे। वो शायद थोड़ी सी क्लास बड़ी भी हो, और इंशाल्लाह उसके अंदर वो चीज़ें आपको बताऊंगा जो किसी ने ऑलरेडी नहीं बताई होंगी आपको, ठीक है। तो आप लोगों को अगर कोई भी इशू आता है, ठीक है, आप लोगों ने सिंपली क्या करना है, आपको इस वीडियो की स्क्रीन पे यहाँ पे नंबर शो हो रहा होगा, आप लोगों ने मुझे व्हाट्सएप करना है और अपनी क्यूरी जो है मुझे व्हाट्सएप कर देनी है। मेरे पास जैसे टाइम होगा, 1 दिन 2 दिन के अंदर आपकी क्यूरी का जवाब आपको लाजमी दिया जाएगा, ठीक है। आप लोगों ने इस चीज़ की टेंशन नहीं लेनी। तो आप इसी से बेफिक्र हो जाएं कि मैं दूसरों की तरह आपसे पैसे मांगूंगा, या मैं आपको कहूँगा भाई ये पेड कोर्स है, इस तरह का कोई सीन नहीं है। आपको जो भी इशू आ रहा है वो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट सॉल्व किया जाएगा, ठीक है। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।